हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पीओएसबी डेथ क्लेम की सीरीज़ को देख रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने विद नॉमिनेशन केस और विदाउट नॉमिनेशन विद लीगल एविडेंसेस के केस देखे हैं और कॉमन प्रोसीजर देखा है, क्या फॉलो करते हैं। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो अभी आपकी स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा ऊपर, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं विदाउट नॉमिनेशन विदाउट लीगल एविडेंसेस, यानी कि ऐसे केस जिसमें कोई लीगल एविडेंस भी नहीं है और अकाउंट में नॉमिनेशन भी नहीं है, तो ऐसे क्लेम को कैसे सेटल करेंगे वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ऐसे जो केस होते हैं वो केस सिर्फ 5 लाख तक के बैलेंस तक ही हम लोग सैंक्शन कर सकते हैं। अगर 5 लाख से ऊपर का कोई बैलेंस आता है तो उसके लिए उसको मैंडेटरी सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर जो वो तीनों डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे वो उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना कंपलसरी है। तो 5 लाख से कम अमाउंट का हम लोग ये विदाउट नॉमिनेशन विदाउट लीगल एविडेंस से सैंक्शन कर सकते हैं। और ऐसे केस में अगर टाइम लिमिट की बात की जाए तो जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के 6 मंथ के बाद ये जो क्लेम होता है वो कंसीडर किया जाता है। तो विद इन 6 मंथ आपको उनको टाइम दिया जाता है कि जब तक कोई लीगल एविडेंस वहाँ पे कोई भी लीगल हायर प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद 6 महीने के बाद में इस क्लेम को सैंक्शन करना होता है। अकाउंट होल्डर की डेथ के तुरंत बाद नहीं करना है, 6 महीने तक वेट करना है। तो उसके लिए एनेक्सेस दिए गए हैं, फॉर्म 13, 14 और 15, ये फिल करा के लेने हैं। और साथ में अगर क्लेम माइनर को देना है तो माइनर के बिहाफ पे अगर उसके नेचुरल गार्डियन जो उसके पेरेंट्स हैं वो नहीं हैं तो कोर्ट से जाके गार्डियन सर्टिफिकेट उसको लेके आना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं इन एनेक्सेस के बारे में। लेटर ऑफ इंडेमनिटी एफिडेविट या फिर लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑन एफिडेविट, इस पे किसके साइन होंगे और ये किसके सामने प्रोड्यूस करके बनेंगे। तो लेटर ऑफ इंडेमनिटी जो होगा सबसे पहले उस पे क्लेमेंट के, श्योरिटीज़ के और विटनेस के तीनों के साइन होंगे और पब्लिक नोटरी के सामने ये बनेगा। ये जो लेटर ऑफ इंडेमनिटी होता है इसमें क्लेमेंट और श्योरिटी जैसा दावा करते हैं कि जो ये क्लेम ले रहे हैं अगर भविष्य में कुछ गलत होता है तो हम इसके लिए उत्तरदायी होंगे, हमें वापस करना पड़ेगा पैसा। साथ में एक एफिडेविट देना पड़ेगा, सभी भी जितने भी लीगल हायर्स हैं उस पे सभी के साइन होंगे और वो भी नोटरी के सामने ही बनेगा, पब्लिक नोटरी के सामने। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑन एफिडेविट है। ये उस केस में आता है जब कोई भी, जितने भी उसमें बहुत सारे लीगल हायर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें इसका क्लेम नहीं चाहिए, आप इसको क्लेमेंट जो कोई भी एक पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं कि उसके फेवर में आप ये क्लेम प्रोसेस कर दीजिए। तो उस डॉक्यूमेंट को लेटर ऑफ डिस्क्लेमर बोलते हैं। उस पे सभी लीगल हायर्स के साइन होंगे क्लेमेंट को छोड़ के, वो भी नोटरी पब्लिक के सामने ही बनता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस केस में क्या क्या लिमिट्स हैं, कितने अमाउंट का सैंक्शन वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का है तो कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, वो केस यहाँ पे देख लेते हैं। विदाउट नॉमिनेशन विदाउट लीगल एविडेंस, तो अगर सिंगल हैंडेड एसपीएम है, एलएसजी हैं, एसओ के, तो उनको सिर्फ 50,000 तक की लिमिट दी गई है। 50,000 के ऊपर का अगर कोई भी अकाउंट आता है तो उसको सीधा डिविजनल हेड को रेफ़र कर देना है। डिविजनल हेड वहाँ पे उसका क्लेम जो है वो सैंक्शन करेगा। सेकंड जो है पोस्ट मास्टर ऑफ एचएसजी है, नॉन गैजेटेड। अगर एसओ एचओ के एचएसजी पोस्ट मास्टर हैं जो नॉन गैजेटेड हैं तो उनको 1 लाख तक की लिमिट दी गई है। 1 लाख से ज़्यादा का अगर कोई अकाउंट आता है तो उसको सीधा डिविजनल हेड को रेफ़र करना है, डिविजनल हेड उसका सैंक्शन करेगा। 1 लाख से कम अमाउंट का वो सैंक्शन कर सकते हैं। तो तीसरा जो केस है वो पोस्ट मास्टर, गैजेटेड पोस्ट मास्टर हैं जो एचओ के हैं, एमडीजी के हैं, जीपीओ, सीनियर पोस्ट मास्टर या फिर चीफ पोस्ट मास्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, चीफ पोस्ट मास्टर इन जीपीओ, एसएसपीओज। तो इनके लिए 5 लाख तक की लिमिट दी गई है। 5 लाख तक का जो ये केस है वो 5 लाख तक अमाउंट का ये सैंक्शन कर सकते हैं। अगर 5 लाख से ज़्यादा का ये अमाउंट आता है तो उस केस में मैंडेटरी उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट से ही उससे आगे का प्रोसेस होगा, क्योंकि इस केस में विदाउट लीगल एविडेंस और विदाउट कोई नॉमिनेशन के 5 लाख तक की ही आपकी लिमिट है। तो आइए दोस्तों एनेक्सेस के बारे में देख लेते हैं। फॉर्म 13, 14 और 15 वो कैसे दिखते हैं, तो चलिए देखते हैं उनके बारे में। ये जो फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये फॉर्म नंबर 13 है, एफिडेविट जिसको बोलते हैं, जो पब्लिक नोटरी के सामने बनता है।
और इस पे जो स्टैंप लगेंगे वो स्टेट के अकॉर्डिंग लगेंगे, कौन से स्टेट में क्या रूल्स हैं स्टैंप के रिगार्डिंग। तो ये एफिडेविट पे सभी लीगल हायर्स के साइन होंगे। तो ये फॉर्म जो है ये फिल कर लेना है पब्लिक नोटरी के सामने जाके। तो यहाँ पे सब लीगल हायर्स अपने सिग्नेचर करेंगे। देखिए नीचे लिखा है ओथ कमिश्नरी या फिर नोटरी पब्लिक। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे फॉर्म, ये फॉर्म नंबर 14 है, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। ये जैसा कि मैंने बताया था ये उसके लिए है, जो भी क्लेमेंट जो होता है, सिर्फ जितने भी लीगल हायर्स होते हैं वो इसको एक किस्म से एनओसी भी बोलते हैं। तो सभी लीगल हायर क्लेम ना लेके किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं कि उसको ही क्लेम दिया जाए, बाकी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वो क्लेम दे लेने में। तो ये भी स्टाम्प पेपर पे बनता है पब्लिक नोटरी के सामने जाके। इस पे क्लेमेंट को छोड़ के बाकी सभी लीगल हायर्स के साइन होंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों फॉर्म नंबर 15, लेटर ऑफ इंडेमनिटी जिसको बोलते हैं। ये लेटर ऑफ इंडेमनिटी जो है इस पे श्योरिटीज़, क्लेमेंट और जो विटनेस होंगे उनके सभी के सिग्नेचर होंगे। ये भी ऐसे ही स्टाम्प पेपर पे बनेगा पब्लिक नोटरी या फिर ओथ कमिश्नरी के सामने जाके। तो दोस्तों ये तीनों फॉर्म वहाँ पे फिल करा के देने हैं जब हमारा विदाउट नॉमिनेशन और विदाउट लीगल एविडेंस का जो भी केस आएगा। तो उस केस में तीनों फॉर्म कंपलसरी हैं। और बाकी की जो प्रोसेस होगी, जो भी क्लेम फॉर्म है या फिर आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ है विटनेस के और क्लेमेंट के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करा लेने हैं। और क्लेम को कॉमन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।